चलिए अपनी बुक ओपन करेंगे सभी लोग, योग दर्शन की 46 नंबर का सूत्र ओपन करेंगे। ये हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर सुखम आसनम। एक बार पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे मिता मैम, ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे यहाँ से। स्थिर सुखम आसनम निश्चल हिलन चलन से रहित सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। व्याख्या। हठयोग में आसनों के बहुत भेद बतलाए गए हैं, परंतु यहाँ सूत्रकार ने उनका वर्णन नहीं करके बैठने का तरीका साधक की इच्छा पर ही छोड़ दिया है। भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यता के अनुसार जिस रीति से बिना हिले डुले स्थिर भाव से सुख पूर्वक बिना किसी प्रकार की पीड़ा के बहुत समय तक बैठ सके वही आसन उसके लिए उपयुक्त है। इसके सिवा जिस पर बैठकर साधन किया जाता है उसका नाम भी आसन है, अतः वह भी स्थिर और सुख पूर्वक बैठने लायक होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखेंगे कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं आसन के परिप्रेक्ष्य में, एक जिस पर हम बैठ रहे हैं वो, और एक जिस स्थिति में हम बैठ रहे हैं। तो जिस पर हम बैठ रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, एक तो मौसम के अनुसार होना चाहिए कि जैसे गर्मी है तो कुश का आसन लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ठंड है हमारी, ठंड के मौसम में कंबल का आसन यूज़ करते हैं। वैसे कंबल का आसन आप किसी मौसम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा सूटेबल नहीं लगता है तो कुश का आसन आराम से यूज़ कीजिए। बस कपड़े का आसन नहीं होना चाहिए, और जहाँ बैठ रहे हैं वो जगह बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि बैठेंगे थोड़ी देर तो फिर प्रॉब्लम फील करेंगे। उसके बाद जो हमारा अपना बॉडी का पोस्चर है, अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि किसी भी आप ध्यानात्मक आसन में बैठें। केवल इन्होंने इतना मेंशन किया है कि आप किसी भी आसन में बैठें, लेकिन आप सुखपूर्वक बैठें, अच्छा फील करें, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न या कंफर्ट जोन में इतना भी ना हो कि आप जिस स्थिति में बैठे हैं उसको भूल जाएं, और इतना भी आप अनकंफर्ट ना हो कि आपको बैठना मुश्किल हो जाए। तो आराम से जिस स्थिति में बैठा जाए उसे बोला है स्थिर सुखम आसन। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ का सभी को ध्यान रखना है, ये हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी आसन में आप बैठें ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैटर करती है कि स्पाइन स्ट्रेट हो, चाहे आप जिस आसन, इवन चेयर पे भी बैठ के ध्यान करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो ही चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब इसमें फिर दूसरी चीज़ बताई गई कि यदि आप आधे घंटे किसी एक आसन में बैठ सकते हैं, जो बॉडी का पोस्चर है उसकी बात हो रही है, आधे घंटे यदि आप एक आसन में बैठ जाते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि अब आप आसन की सिद्धि की ओर जा सकते हैं। और 3 घंटे, आधे घंटे से 3 घंटे आसन में बैठ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आसन सिद्ध हो गया है। तो इसका सबसे सरल उदाहरण है कि जितने भी कथावाचक हैं सबका आसन सिद्ध है, ठीक है। अब इसमें यहाँ कितने लोग हैं जो आधे घंटे बैठ जाते हैं आसन में, तो आधे घंटे वाले में तो हम सुबह माइंड कर सकते, कितने लोग हैं जो आधे घंटे आराम से बैठ जाएंगे, ठीक। आधे घंटे वाले कई लोग होंगे, ठीक। आधे घंटे से 1 घंटे, कोई बैठा है 1 घंटे आसन में, एक ही में आराम से बैठे, अच्छा ठीक। 1 घंटे ठीक बैठे तो बढ़िया है, तो हम सबको समझेंगे सब सिद्धि की ओर जा रहे हैं, ठीक। तब तो अच्छी बात है, सब सिद्धि की ओर जा रहे हैं, ये उनका उद्देश्य है। हाँ बोलेंगे सुनिए मैम। क्या जो उपासना में बैठना होता है तो 1 घंटा पूरा उससे भी ज्यादा बैठ जाते हैं। हाँ नहीं, बहुत अच्छा। जब भी आपका मन एकाग्रचित्त हो जाएगा तब आप आसन को मेंटेन कर लेंगे। आपके माइंड में 2 थॉट्स आ जाए और दोनों थॉट्स ईस्ट और वेस्ट वाले हों, तो आप समझ लें कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठेंगे आपको पैर आप देखेंगे हिलाएंगे डुलाएंगे, ठीक। क्योंकि आसन में बैठना आपके माइंड पर, आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। जितने आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो यदि शांत हैं, या ये कह दें वो विचार एक डायरेक्शन में जाने वाले हैं, तब तो आप आराम से बैठेंगे। अदरवाइज़ आपके माइंड में अगर 2 थॉट अलग अलग डायरेक्शन के आ गए, आप देखेंगे आपका जो बॉडी पोस्चर है, जो हमारे आसन की फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी है, वो दोनों क्या करेंगे, आपके पैरों में एक मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, हिलना डुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी का नीचे आप अभी पढ़ेंगे अर्थ, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। नेक्स्ट है ततो द्वंद्वान विघातः, पढ़ेंगे मित्र मैम अर्थ।
आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। व्याख्या: शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधित सब प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना ही प्रयत्न की शिथिलता है। इससे और परमात्मा में मन लगाने से इन दो उपायों से आसन की सिद्धि होती है। यहाँ बहुत से टीकाकारों ने अनंत का अर्थ शेषनाग और समापति का अर्थ समाधि किया है। भोजराज ने अनंत का अर्थ आकाश आदि किया है और समापत्ति का अर्थ चित्त का तद्रूप हो जाना किया है। किंतु योग के अंगों में समाधि अंतिम अंग है, उसी के लिए आसन आदि अंगों का अनुष्ठान है। आसन को समाधि का बहिरंग साधन भी बतलाया गया है। अतः किसी प्रकार की भी समाधि को आसन की स्थिरता का उपाय बतलाना युक्ति संगत नहीं होता। सज्जन विद्वान अनुभवी महानुभाव इस पर विचार करें। ततः द्वंद्वानभिघात है, उस आसन की सिद्धि से द्वंद्वों का आघात नहीं लगता। व्याख्या: आसन सिद्धि हो जाने पर शरीर पर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर में उन सबको बिना किसी प्रकार की पीड़ा के सहन करने की शक्ति आ जाती है। अतः वह द्वंद्व चित्त को चंचल बनाकर साधन में विघ्न नहीं डाल सकते। ठीक है, पहले हमने देखा कि जो आसन में बैठेंगे तो आसन में कौन से लोग बैठ सकते हैं आधे घंटे से 3 घंटे? प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत परमात्मा में मन लगाने से। तो जब मन हमारा एकाग्र चित्त होगा तभी हम आसन में बैठ सकते हैं आधे घंटे से 3 घंटे तक। तो एक तो कोशिश करके बैठे हैं और शरीर को हमने शिथिल कर दिया है, इसका नाम है प्रयत्न की शिथिलता। दूसरा क्या है? अनंत परमात्मा में मन लगाने से, तो मन का एकाग्र चित्त होना। ये दोनों कंडीशन जब एक साथ अप्लाई होंगी तब हम किसी एक आसन में बैठ सकते हैं। फिर जब आसन यदि हमें सिद्ध हो गया, आधे घंटे से हमें 3 घंटे बैठने का अभ्यास हो गया, तो हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे? आसन सिद्धि हो जाने पर शरीर पर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर में उन सबको बिना किसी प्रकार की पीड़ा सहन करने की शक्ति आ जाती है। वे द्वंद्व चित्त को चंचल बनाकर साधन में विघ्न नहीं डालते। तो इसमें क्या, सर्दी गर्मी किसी भी तरह का द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी पीड़ा हमारे शरीर में हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम आसन नहीं करेंगे। मतलब इस आसन की सिद्धि से तात्पर्य ये है कि हम जो योग का अभ्यास करने जा रहे हैं उसे नियमित करेंगे, किसी भी तरह की बाधा पड़ने पर योग के अभ्यास को तोड़ेंगे नहीं, बस इतना अर्थ है इसका। फिर नेक्स्ट है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायाम, पढ़ेंगे। उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। व्याख्या: प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकलना प्रश्वास है। इन दोनों की गति का रुक जाना अर्थात प्राणवायु के गमनागमन रूप क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम का संपन्न होना बतलाया है। इसमें यह प्रतीत होता है कि आसन की स्थिरता का अभ्यास किए बिना ही जो प्राणायाम करते हैं वे गलत रास्ते पर हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक है। अच्छा, ये बताइए कि प्राणायाम के अभ्यास के लिए आसन की स्थिरता परम आवश्यक है, ये क्यों है? क्या समझ में आ रहा है इससे कि आसन की स्थिरता आवश्यक है? बोलेंगे आसन की सिद्धि होगी तो शरीर में ज्यादा चलन मतलब गति नहीं होगी, इससे मन भी एकाग्र हो सकेगा। जब मन एकाग्र होगा तभी प्राणायाम सही प्रकार से हो पाएगा और उसका प्रॉपर लाभ मिल पाएगा। ठीक है, हरदीप जी बोल रहे थे कुछ? मैम, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया हुआ है, तो जैसे हम यम नियम करेंगे तो उसका फल हमें आसन सिद्धि मिलेगा। और जैसे वो जो ये है कि कृष्णाचार्य जी है, वो कहते हैं आसन भी एक तरह से ध्यान है। तो जब हम आसन करते हैं तो भी ध्यान है और उसका प्रतिफल हमें प्राणायाम के रूप में मिलता है। तो हमारा जो शरीर है वो स्ट्रांग हो जाता है। जब शरीर स्ट्रांग होएगा, उसको आराम से बैठ सकेंगे तो हमें प्राणायाम करने में तकलीफ नहीं होगी। यानी वो फल है प्राणायाम आसन में स्थित होने का। ठीक है, तो ये क्या है कि जब हम आसन करते हैं तो आसन में क्या होगा कि हम स्थिर होकर बैठेंगे, और जब स्थिर होकर बैठेंगे तो सबसे पहली चीज़ आसन में क्या कंपल्सन था कि स्पाइन स्ट्रेट हो।
ठीक। इसकी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी क्या है आसन की कि स्पाइन स्ट्रेट होना मस्ट है। तो जब स्पाइन स्ट्रेट होगी तो हम चाहें और ना चाहें, हम नहीं भी चाहेंगे तो आपको लगता है कि हमारी स्पाइन स्ट्रेट है तो हम केवल यहाँ तक श्वास लेंगे, गले तक लेंगे नहीं। आप धीरे धीरे आप देखेंगे जब आसन आपका सिद्ध हो गया या आप सीधे बैठने लगे हैं, स्पाइन स्ट्रेट है, तो क्या होगा कि जो हम श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, नेवल ब्रीदिंग करेंगे, यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। और प्राणायाम का आरंभ कहाँ से हो रहा है, जब हम श्वास को नाभि तक ले जाएं तो ये प्राणायाम का शुभारंभ हो रहा है। तो ये इसके शुरुआत कहाँ से हुई है, आसन से हुई है। जब आसन हमारा सिद्ध हो गया, सीधे होकर हम बैठने लगे, तो प्राणायाम करते समय जो प्राणवायु को नाभि तक ले जाना है, नाभि तक ले जाने का जो अभ्यास है वो हमारा सही होगा। और प्राणायाम का अर्थ क्या है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स हो गया जीवनी शक्ति, आयाम मीन्स हो गया विस्तार करना। तो प्राणायाम क्या है, अपने यदि हमें प्राणों का विस्तार करना है तो किसका अभ्यास करेंगे हम सभी, प्राणायाम का। प्राणों का विस्तार करना है, बढ़ाना है, प्राण की गहराई को बढ़ाना है, नाभि तक श्वास को ले जाना है, तो किसका अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का। तो अलग अलग अर्थ पूछा जाए तो प्राण का अर्थ जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी पावर जो हमारा है, और जो हमारा आयाम है उसका अर्थ है बढ़ाना, विस्तार करना। किसको बढ़ाना, प्राण शक्ति को। तो प्राण शक्ति को विस्तार करने का माध्यम प्राणायाम है। और इसके लिए तैयारी क्या है, हमारा आसन सिद्ध होना चाहिए। अब जब ये सब कुछ हमारी चीज़ें ठीक होंगी तब हम प्राणायाम को जो 4 भागों में डिवाइड किया है महर्षि पतंजलि ने, उसको हम फील कर पाएंगे और फिर आगे की जो सिद्धि है प्राणायाम से मिलने वाली उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। इसको सब ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन कम से कम 10 to 20 क्वेश्चन है केवल इसी वाले आंसर इसमें अर्थ में बोलेंगे मितम। उक्त प्राणायाम बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति ऐसे 3 प्रकार का होता है तथा वह देश काल और संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता हुआ लंबा और हल्का होता जाता है। व्याख्या, अगले सूत्र में जिस प्राणायाम के लक्षण किए गए हैं उसे चौथा प्राणायाम बतलाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन है। और एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट। जितने लोग अभी जुड़े हैं वो सभी सेकेंड चैप्टर जो योग दर्शन है, साधन पाद है, उसका 50 नंबर सूत्र ओपन करेंगे। साधन पाद में 50 नंबर का सूत्र ओपन करेंगे जिसकी व्याख्या अभी पढ़ी जा रही है, पढ़ेंगे। उक्त तीनों प्रकार के प्राणायामों को साधक देश काल और संख्या द्वारा देखता रहता है कि वे किस अवस्था तक पहुंच चुके हैं। इस प्रकार परीक्षा करते करते वे प्राणायाम जैसे जैसे उन्नत होते जाते हैं वैसे ही वैसे उनमें लंबाई और हल्कापन बढ़ता चला जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्तंभ वृत्ति रूप तृतीय प्राणायाम में भी देश का संबंध रहता है, अन्यथा वह देश काल और संख्या द्वारा परिदृष्ट कैसे होगा। प्राणायाम के 3 भेदों को इस प्रकार समझना चाहिए। बाह्य वृत्ति, प्राणायाम को शरीर से बाहर निकालकर बाहर ही जितने काल तक सुख पूर्वक रुक सके रोके रखना और साथ ही साथ इस बात की भी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर आकर कहाँ ठहरा है, कितने समय तक ठहरा है और उतने समय में स्वाभाविक प्राण की गति की कितनी संख्या होती है। यह बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। इसे रेचक भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेचन पूर्वक प्राण को रोका जाता है। अभ्यास करते करते यह दीर्घ यानी कि लंबा अर्थात बहुत काल तक रुके रहने वाला और सूक्ष्म अर्थात हल्का अनायास साध्य हो जाता है। आभ्यंतर वृत्ति, प्राणवायु को भीतर ले जाकर भीतर ही जितने काल तक सुख पूर्वक रुक सके रोके रहना और साथ ही साथ यह देखते रहना कि आभ्यंतर देश में कहाँ तक जाकर प्राण रुकता है, वहां कितने काल तक सुख पूर्वक ठहरता है और उतने समय में प्राण की स्वाभाविक गति की कितनी संख्या होती है। यह आभ्यंतर प्राणायाम है। इसे पूरक प्राणायाम भी कहते हैं क्योंकि इसमें शरीर के अंदर ले जाकर प्राण को रोका जाता है। अभ्यास बल से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। स्तंभ वृत्ति, शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने वाली जो प्राणों की स्वाभाविक गति है उसे प्रयत्न पूर्वक बाहर या भीतर निकलने या ले जाने का अभ्यास न करके प्राणवायु स्वभाव से बाहर निकला हो या भीतर गया हो, जहां हो वहीं उसकी गति को स्तंभित कर देना, रोक देना और यह देखते रहना कि प्राण किस देश में रुके हैं,
कितने समय तक सुखपूर्वक रुके रहते हैं, इस समय में स्वाभाविक गति की कितनी संख्या होती है, यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इसे कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं। अभ्यास बल से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता है। कोई टीकाकार इसे केवल कुंभक कहते हैं और कोई चौथे प्राणायाम को केवल कुंभक कहते हैं। इस तीसरे और अगले सूत्र में बतलाए हुए चौथे प्राणायाम के भेद का निर्णय करने में बहुत मतभेद है। साधक किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करें, उसके साथ मंत्र अवश्य रहना चाहिए। ठीक है। योग दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के प्राणायाम हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? बाह्य अभ्यंतर, समृद्धि और विक्षाक्षेपी। बाह्य अभ्यंतर, बाह्य समृद्धि और वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, और फिर इसके बाद है स्तंभ वृत्ति, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, और 4th नंबर पे है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। ये 4 प्राणायाम है। फिर ये जो 4 प्राणायाम हैं हमारे, ये चारों प्राणायाम किसके अनुसार है? योग दर्शन के अनुसार। और यही हम लोग जो हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता वहाँ पढ़ते हैं तो प्राणायाम कितने प्रकार के हैं हमारे? 8 प्रकार के। वहाँ 8 प्रकार के प्राणायाम है। ठीक, वहाँ प्राणायाम के अलग अलग प्रकार है। यहाँ प्राणायाम के करने के तरीके को प्राणायाम में कनेक्ट किया गया है कि यदि हमने श्वास को रोक लिया है, कितनी देर तक रोका है, ये कौन सा प्राणायाम होगा? कुंभक नहीं, कि कौन सा प्राणायाम होगा? कुंभक में। यदि हमने प्राण को रोक लिया है श्वास लेकर और थोड़ी देर रुका हुआ है, ठीक, तो ये जो रोक लेने का जो तरीका है ये किस में काउंट होगा? बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, किस में होगा? मैम स्तंभ वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति में जाएगा। ठीक, क्योंकि हमने अंतर में लिया है, लेकर वो जितनी देर जहाँ रुक रहा है, ठीक है, तो ये अभ्यंतर। और जब हमने इसी को बाहर छोड़ दिया और वो वहाँ पर कुछ देर के लिए रोक लिया, तो ये कौन सा प्राणायाम हुआ? अकॉर्डिंग बाह्य वृत्ति, बाह्य वृत्ति। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे जितने भी हमारे रेफरेंस वाले टेक्स्ट बुक हैं, यहाँ पर जो प्राणायाम है उनमें श्वास को रोकना या कुंभक करना मस्ट है। विदाउट कुंभक प्राणायाम को माना ही नहीं जाता है। ठीक है, केवल हम लोग जो अनुलोम विलोम करते हैं तो वो अनुलोम विलोम हमारे प्राणायाम का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, वो नहीं। कहाँ से प्राणायाम शुरू होता है? नाड़ी शोधन से। और नाड़ी शोधन को भी प्राणायाम को जो प्रॉपर प्राणायाम मेन है उनमें काउंट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि नाड़ी शोधन में क्या करते हैं? केवल अंतः कुंभक कर रहे हैं। इसके अलावा हम जितने भी मुख्य प्राणायाम हैं उनमें हम बाह्य कुंभक भी लगाते हैं और अंतः कुंभक भी लगाते हैं। इसलिए उन्हें प्राणायाम की उसमें संज्ञा में कहेंगे, या प्राणायाम का जो एक मुख्य प्राणायाम का क्रम है उसमें रखा गया है। और जब हम लोग बात करते हैं योग दर्शन की, तो यहाँ इन्होंने पर्टिकुलर नाम नहीं दिए। यहाँ जब बाहर प्राण को रोक रहे हैं किसी भी एक जगह पर कुछ समय के लिए, तो वो बोल रहे हैं बाह्य वृत्ति, और जब अंतर में रोक रहे हैं उसे बोल रहे हैं अभ्यंतर वृत्ति। और जब कहीं पर भी स्वाभाविक गति से प्राण बाहर रुक जाए या स्वाभाविक गति से प्राण अंदर रुक जाए, ठीक, उसमें अब हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना। तो स्वाभाविक गति से जब रुक रहा है अंदर या बाहर, तो ये स्तंभ वृत्ति हो गया। और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, अभी इसको पढ़ेंगे तब वो समझ में। तो ये क्या है? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट एक बात पूछी जाती है कि देश और काल क्या है। तो देश क्या है यहाँ पर? मैम शरीर। मैम कि कहाँ तक सांस पहुँचा है, नाभि प्रदेश तक पहुँचा है या नहीं? तो देश में हमारे चक्र आते हैं। ठीक है, देश में हमारे क्या आते हैं? चक्र आते हैं हमारे। ठीक, तो नाभि वाला कौन सा चक्र हो गया? मणिपुर चक्र हो गया। ठीक, इसके बाद देश में चक्र, फिर काल में क्या होगा? काउंटिंग के कहाँ समय ठीक, काल में कितना समय लग रहा है, कितनी देर हम रोक पा रहे हैं। जैसे अभी हम लोग सुबह विपश्यना मेडिटेशन करते हैं तो हमें क्या पता चल कि हम 5 मिनट श्वास को देख सकते हैं, 50 टाइम्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? काल एक समय हो गया। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, नीचे लिखा है
साधक किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करें उसके साथ मंत्र अवश्य करना चाहिए। ठीक, तो मंत्र दो तरह से हैं। यहाँ पे कौन से मंत्र की बात की जा रही होगी, सब लोग आराम से बताएंगे। अगर योग सगर्भ ओम का उच्चारण, प्रणव, ठीक है, ओम की काउंटिंग की जा रही है। ओम जो है, ओम ओम करके जो मानसिक जप है, तो हमने जैसे श्वास को रोका, अब हमने कितनी देर किया, तो आराम से जब हम लोग ओम 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 ये वाली जब गति लेते हैं रिलैक्स मोड में, तो ये सेकंड में काउंट हो जाती है। तो इससे भी हम समय को चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 108 बार ओम का जप किया, एक बार श्वास रोका। अब ये श्वास को रोकने की जो का अभ्यास है वो व्यक्ति का अपना है, वो जितना लंबे समय से जैसा जैसा अभ्यास होगा वैसा वो रोक सकता है। तो यहाँ जब हम लोग स्टार्ट करें, अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, देखना है। हम 3 सेकंड रोक सकते हैं प्राण को, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, वो अपने ऊपर निर्भर करता है, अपने अभ्यास के ऊपर। तो जब मंत्र पूछा जाता है योग दर्शन में कि किस मंत्र की बात हो रही है, तो तस्य वाचका प्रणवा की बात हो रही है, क्योंकि ओम को ही ईश्वर की संज्ञा दी गई है और उसी का जप करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, देश और काल दोनों का अर्थ, काल समय से हो गया, देश हमारे चक्रों से हो गया। और जो हमारा मंत्र है वो क्या है, जब हम प्राण को रोकेंगे जिस जगह पर, चाहे वो बाहर रोका हो या अंदर रोका हो, वहाँ पर हम जप करेंगे ओम का। और ये ओम का जप हम संख्या से भी जोड़ सकते हैं, काल से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्था। बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है। व्याख्या: बाहर और भीतर के विषयों के चिंतन का त्याग कर देने से, अर्थात इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं, अथवा चल रहे हैं कि ठहरे हुए हैं, इस जानकारी का त्याग करके मन को इष्ट चिंतन में लगा देने से देश काल और संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप जो प्राणों की गति जिस किसी देश में रुक जाती है, वह चौथा प्राणायाम है। यह पहले बतलाए हुए तीनों प्रकार के प्राणायामों से सर्वथा भिन्न है। यह बात दिखलाने के लिए सूत्र में चतुर्थः पद का प्रयोग किया गया है। यह अनायास होने वाला राजयोग का प्राणायाम है। इसमें मन की चंचलता शांत होने के कारण अपने आप प्राणों की गति रुकती है और पहले बतलाए हुए प्राणायामों में प्रयत्न द्वारा प्राणों की गति को रोकने का अभ्यास करते करते प्राणों की गति का निरोध होता है। यही इसकी विशेषता है। निरोध का अर्थ समझ में आ गया, प्राणों को रोकने से संबंध है। ठीक है, और फिर ये चौथा प्राणायाम क्या है कि जिसमें हमने बाहर और भीतर के विषयों का चिंतन का त्याग कर देने से, अर्थात इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं, अब हमने कुछ भी नहीं सोच रहे। जैसे अजपा जप, सोहम जप की बात करते हैं, जिसमें सहज में अब हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, बस सहज में घटना घटे ना, हम आने के बारे में सोच रहे हैं प्राण को कि हमने श्वास लिया है, कितनी देर रोक रहे हैं, कहाँ श्वास है। जब सब चीज़ों से हम बाहर हो जाएं, स्वाभाविक गति से प्राण अपने आप जितनी देर अंदर रुकना चाहे रुक जाए, जितनी देर बाहर ठहरना चाहे ठहर जाए। इस प्राणायाम का नाम है बाह्य आभ्यंतर विक्षेपी। जब कोई किसी तरह का विक्षेप ना हो उसे बोलते हैं चतुर्थ प्राणायाम। बोलेंगे सुनिए मैम। आचार्य, ये चौथे प्राणायाम के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगी जितना मुझे मालूम है, क्योंकि तीनों प्राणायाम तो हम करते हैं, लेकिन ये चौथा प्राणायाम योगियों का होता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। जब आप सांस को अंदर रोक रहे हैं तो आपको जैसे निकलने का मन करे कि सांस बाहर निकल रही है, उसको और फिर अंदर लेके जाना है और अंदर लेके जाना है, जितना आप में सामर्थ्य है। मतलब ज्यादातर हम लोग हमें नहीं करवाते हैं। चौथा प्राणायाम योगियों का होता है, क्योंकि जितने देर आप बाहर सांस रोक रहे हैं आपको बाहर और फेंकनी है। तो ये चौथा प्राणायाम ऐसे होता है जी। ध्यान रहे, जब चौथे प्राणायाम की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई प्रयास बचा ही नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रयास नहीं, वो योगियों का होता है। प्रयास तो हम लोग, जैसे हमने प्रयास करवाया था हमें, इसे ना हमें अंदर ले जाने के लिए कोई साहस जुटाना है, ना बाहर के लिए कुछ नहीं करना है। ये क्या है, ये अजपा जब सोहम जब जैसे करते हैं बस वैसे एक सहज गति में होने वाला प्राणायाम है। ठीक, तो ये क्या है, ये योगियों का ही प्राणायाम होगा।
ठीक है। लेकिन अब इसमें योगी भी क्या हो सकता है, आप ही में से भी कोई योगी निकल जाए, ठीक है, तो वो तो करने के जैसे स्टार्टिंग से जब प्रयास करते हैं ना, इस प्राणायाम के लिए प्रयास करते हैं तो हमें करवाया जा रहा है चौथा प्राणायाम, उसको थोड़ा थोड़ा रोकना होता है, जितना आपने सामर्थ्य, अगर आपकी सांस बाहर जा रही है फिर उसको अंदर लेना। तो इसमें प्रयास स्टार्टिंग ऐसे ही कराई जाती है, बाद में योगियों का प्राणायाम है, बाद में जब योगी बन जाते हैं तो स्वतः ही रुकने लग जाता है प्राणायाम। लेकिन वो सुनिए, अभी आते हैं, 1 मिनट आपकी बात है। प्रणाम हेमंत भैया। डॉक्टर साहब। हाँ, ठीक। हेमंत भैया कुछ बोलेंगे कि अभी हम कंटिन्यू करें? नहीं, मैं तो हरदीप जी से पूछ रहा हूँ क्या बात है, कहाँ रह गए? प्रणाम सर। सर आपको बताया तो था, हरदीप जी बिना सूचना के कहाँ गायब हो जाते हो? हरदीप भैया कह रहे हैं हमने आपसे बता दिया था, तो हमने कहा हेमंत भैया ने हमें नहीं बताया। हरदीप भैया कह रहे थे हेमंत भैया को पता है, तो हमने कहा पता नहीं, हेमंत भैया ने हमें नहीं बताया। मेरे को क्या बताया? मेरे को बताया था आपने सर मुझे एक मैसेज किया था, तो मैंने उसमें लिखा तो था सर की रजिस्टर्ड। अरे हरदीप जी अभी इस उम्र में कहाँ याद रहता है? इस उम्र में तो सुबह दोपहर की खाई हुई सब्जी याद नहीं रहती है। आप क्या मान? ठीक है सर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, ध्यान से निकल गई होगी बात, उम्र की बात नहीं, मैं तो एडमिट और कर लिया कि वाकई में बुजुर्ग हो। मैं मजाक करता हूँ, आप उसको सीरियसली मत लिया करो। बाकी हाँ ये है कि मैंने वो आपका मैसेज या तो ध्यान में से निकल गया होगा, इन दिनों क्या ज्यादा भागद दौड़ी रही है ना योग दिवस के कारण से, तो खैर अब तो फ्री हो जाएंगे थोड़े दिनों में, फिर आपको रोज दिखेंगे, आपकी कक्षा में दिखेंगे सब। जी सर। अभी तो हालांकि अपने सादा की पूरे नहीं दिखते, मेरा दिखना तो बहुत दूर की बात है, बाकी सादा की पर्दे में आते थे ज्यादा। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करिए। ठीक है हेमंत भैया, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्था। इसको बस ध्यान में रखेंगे कि पहले वाला जो प्राणायाम है वहाँ अभ्यास करना है, दूसरे में अभ्यास करना है, जो 3rd नंबर का है स्तंभ वृत्ति, वहाँ क्या है, वहाँ पे भी सहज अभ्यास हो गया है हमारा। और जब 4th चतुर्थ में आएंगे बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी, ये कहता है यहाँ किसी भी तरह का कोई भी प्रयास नहीं है। जब सभी प्रयास जहाँ छूट जाएं, वो उस प्राणायाम का नाम है बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी। और यदि हम इसी प्राणायाम को कोरिलेट करें हठ प्रदीपिका के 8 प्राणायाम में से, तो ये कौन सा प्राणायाम होगा? मैम ये संगर्भ होएगा मैम। हठ प्रदीपिका में से बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी कौन सा प्राणायाम होगा? सब ध्यान से बोलो। मैम मूर्छा। मूर्छा होगा, ठीक। मूर्छा भी नहीं होगा, मूर्छा के बाद एक और था प्लाविनी। प्लाविनी। फिर आते हैं घेरन संहिता में कौन सा प्राणायाम होगा? ये केवली। केवली, ठीक है। जब वो स्वाभाविक होने लगे, जिसमें अब हमें कुछ नहीं करना है, वो योगियों का है। और वही जो वहाँ पर वो 8 नंबर के प्राणायाम प्लावनी और केवली है, वही यहाँ पर बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कि यदि हम प्राणायाम करते हैं तो इसका लाभ क्या होगा? बोलेंगे मनीष जी। मैंने उसे पता कैसे लगाया कि प्राणायाम करना है, तो मतलब बिना ध्यान लगाए तो ना तो अंदर कुंभक कर सकते, ना बाहरी कुंभक कर सकते, मतलब बिना ध्यान लगाए। देख, इसमें तो पहले मनीष जी छोटा सा एक काम करना है। किसी को पता कैसे चले कि हम प्राणायाम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक, किसी को भी, तो कम से कम एक छोटा सा अभ्यास है, उसको तो सब डेली चेक कर लें। अगर प्राणायाम करते समय देखना है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि आप 5 मिनट तक, 5 मिनट भी छोड़िए, आप 1 मिनट का अभ्यास लीजिए कि श्वास ले रहे हैं तो हमें श्वास लेते समय हमारा जो पेट है वो फूल रहा है, और श्वास को जब हमने बाहर किया है तो पेट अंदर की ओर जा रहा है। इस प्रक्रिया को यदि आपने 1 मिनट ध्यान से देखना शुरू कर दिया तो आप ये समझ लीजिए आप प्राणायाम के लिए तैयार हो गए, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, जो विपश्यना मेडिटेशन है, ये प्राणायाम से पहले चेक करने के प्रोसेस हैं। यदि आप 1 से लेकर 50 तक की काउंटिंग को विदाउट एनी ब्रेक, मतलब कोई ब्रेक नहीं हो रहा, कोई थॉट प्रोसेस ऐसी नहीं आ रही है जो आपकी काउंटिंग को ब्रेक कर दे,
तो अब आप समझ लीजिए कि प्राणायाम के लिए तैयार है। अदरवाइज़ आपको बस लगेगा कि प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम मोस्टली तो आप देखेंगे जितने लोगों को जब आप सब सिखा रहे होते हैं, हम लोग करवा रहे होते हैं, तो आपको लगेगा कि सब प्राणायाम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा डीप ऑब्जर्वेशन के साथ आप देखेंगे तो केवल उनकी श्वास कहाँ तक जा रही है, चेस्ट में भी जो लंग्स हैं हमारे, यहाँ तक भी श्वास नहीं जा रही है, श्वास केवल ऊपर जा रही है, ठीक। और जब तक श्वास हमारी यहाँ तक जा रही होती, प्राणायाम का कोई अर्थ नहीं है। श्वास जब आपकी नेवल पोर्शन में टच कर रही हो, और उसमें भी आपको बता दें, अब क्योंकि आपने क्वेश्चन किया इसलिए पूरा आंसर दे रहे हैं उसका, कि कैसे पता चलेगा कि जब आपने नेवल ब्रीदिंग कर रहे हैं, कई बार हमें लग रहा है हम कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। जिस दिन भी आप नेवल ब्रीदिंग ठीक से करेंगे, आपको जो नाभि वाला हिस्सा है, इतना सेंसेशन होता है कि आप प्राणायाम करते करते फील करेंगे जैसे कोई चीज़ बढ़ रही है बलून की तरह और फिर डाउन हो रही है। इतना हाई सेंसेशन होता है जब नेवल ब्रीदिंग हो रही होती है। बोलेंगे मीता मैम कुछ कह रहे हैं? मैम ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा सा नाभि के पास हल्की सी सेंसेशन तब होती है मुझे जब मैं उसको होल्ड करती हूँ ब्रेथ को, तो जैसे नॉर्मल में नहीं होती है। जब नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वो 15 सेकेंड्स के लिए आप कर रहे होते हैं, तो उस 15 सेकेंड्स में इसको फील कर पाएंगे। क्योंकि प्राणायाम क्या है, पूरा एक साइंस है। हमने अब तक जितना काम किया, भविष्य में देखते हैं क्या हम आगे करेंगे, क्योंकि अभी बहुत दिनों से हमने काम को किया नहीं है। प्राणायाम एक ऐसा साइंस है कि कोई भी चीज़ आप किसी भी समय पर अगर करेक्ट करना चाहें, ठीक करना चाहें, उसको समझना चाहें, तो आप प्राणायाम के थ्रू तुरंत कर लेंगे। लेकिन ये होगा तभी जब आप नेवल ब्रीदिंग कर रहे होंगे, और नेवल ब्रीदिंग में भी कॉन्टिन्यूटी में जब आपकी थॉट प्रोसेस एक डायरेक्शन में चल रही होगी। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत का अर्थ यही है, जब आप नेवल ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस डाउन होने लगती है, और वो इतनी डाउन होती है कि जो सोचने की हमारी प्रक्रिया है, माइंड का जो माइंड सेटअप है, वो सारी एनर्जी कहाँ लग जाती है, श्वास को लेने में लग जाती है। बस ये उसका बेनिफिट है। बोलेंगे मनीष जी कुछ कह रहे हैं? मैडम एक बार प्रिपरेशन नेचुरोपैथी का सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहा था, तो एक क्वेश्चन पूछा था कि प्राणायाम के समय आप कौन सा मंत्र लगाते हैं, तो मतलब सभी प्राणायाम में मैंने आंसर दिया था मूल मंत्र का लगा सकते हैं सभी प्राणायाम, लेकिन उनका ये कहना था कि महाबंध का अभ्यास लगाते तीनों बंध का। अब एग्जामिनर थे तो मैंने इसे क्रॉस क्वेश्चन करा नहीं, तो उन्होंने कहते मान लिया, लेकिन इसका सही बंध कौन सा होना चाहिए प्राणायाम में? क्या वाकई में का मतलब महाबंध सही आंसर था? पहली बात तो महाबंध इतना आसान ही नहीं है लगाना, ठीक। जन सामान्य के लिए महाबंध लगाना इतना आसान नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, अगर महाबंध का अभ्यास करें हम सामान्य लोग भी, एक एग्जामिनर की दृष्टिकोण में या एक सामान्य अभ्यास में, तो महाबंध हमेशा बाह्य कुंभक में लगता है। जब आप बाह्य कुंभक करते हैं तो महाबंध का अभ्यास सही करेंगे, अंतः कुंभक में कभी भी महाबंध का अभ्यास सही नहीं लगता है, ठीक। थर्ड क्या है कि जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो सबसे पहले एक बात को ध्यान में रखना है कि जब हमने श्वास लिया, नेवल ब्रीदिंग की, और नेवल ब्रीदिंग करते समय यदि आपने जो हमारा एनएस पार्ट है, जो गुदा मार्ग है, उसको कांटेक्ट कर लिया श्वास लेते हुए, और जब श्वास को हमने छोड़ा तो एक्सपेंड कर दिया। सबसे पहले आप केवल 3 मंथ्स जब आप इस अभ्यास को सही से कर ले जाते हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि अब हम प्राणायाम करने के लिए तैयार हो गए। इतनी अवेयरनेस यदि आप, हो सकता है ये जितने लोग अभी कर रहे हैं, हम कह नहीं सकते कौन कौन, लेकिन तब भी 4-5 लोग तो ऐसे ग्रुप में ज़रूर हैं यहाँ पे जो इस बात को थोड़ा सा, क्योंकि हमने जब भी प्राणायाम करवाया है तो इसी पैटर्न पे कराया है। क्योंकि प्राणायाम ये ऐसी चीज़ नहीं कि इसको आज करें कल छोड़ दें, इसको तो एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, और जैसे ही वो बात आपको समझ में आएगी फिर आप छोड़ना भी चाहें कि प्राणायाम ना करें तो आप ऐसा कर नहीं सकते, आप जरूर करेंगे उसको। क्योंकि प्राणायाम पूरा विज्ञान है और वो हमारे पूरे जो बॉडी की एक जो साइकोलॉजी है उसको ग्रेस्प कर लेता है। तो इसमें केवल जब स्टार्ट करेंगे तो मूल बंध का ध्यान रखेंगे। नेवल ब्रीदिंग करते हुए मूल बंध का मीन्स हुआ कि एनएस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जब श्वास छोड़ेंगे एक्सपेंड, तब उसको नॉर्मली एक्सपेंड करना है।
बस इतनी अवेयरनेस रखेंगे स्टार्टिंग में। और ये तो ये सभी प्राणायाम में मतलब करना चाहिए क्या वैसे? क्या चीज़? जितने प्राणायाम है, जितने भी प्राणायाम करें उसको पूर्वक सभी में कर सकते हैं, सभी में करना चाहिए इसको, क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो ये मूल बंध का फर्स्ट स्टेप है जो कि आपकी जागृति लाता है प्राणायाम के लिए। फिर जैसे धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, फिर वो चीज़ आपका, क्योंकि पहले तो हमें सिद्धि किस में चाहिए? मूल बंध में चाहिए, क्योंकि जब आपका मूल बंध ठीक होता है फिर उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास में उड़ियान बंध आता है हमारा। और जब हमारा मूल बंध ही ठीक नहीं होता है तो आपको लगेगा कि आप बहुत सारे अभ्यास कर रहे हैं पर फल आपको एक भी अभ्यास का नहीं मिलता है। तो बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करेंगे। और एक लास्ट की, जब भी पूछा जाता है, ये और भी लोगों से एग्जामिनर पूछ चुके हैं क्योंकि इतने सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया इसमें, कि जब हमारा महाबंध लगाएंगे तो वो बाह्य कुंभक में लगाएंगे, अंतः कुंभक में नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर है इसका। ठीक, मीता मैम कुछ पूछ रहे हैं? मैम जैसे ये करते हैं जब सांस को हम रोकते हैं नाड़ी शोधन में, तो कई बार तो हार्ट बीट और नाभि के आसपास सेंसेशन हो जाता है और कई बार बिल्कुल नहीं होता, तो इसका क्या मतलब होता है? जब सेंसेशन नहीं होता है इसका ये अर्थ है कि अभी आप पूरी अवेयरनेस के साथ श्वास से जुड़े नहीं हैं। और कई बार हार्ट बीट एकदम क्लियर सुनाई देने लगती है, कई बार नहीं देती है। नहीं तो वो, लेकिन जब हार्ट बीट क्लियर सुनाई देती है तो आप समझ लीजिए पूरी अवेयरनेस के साथ जुड़े हैं। तभी तो हम बोलते हैं बीच बीच में कि अपने हार्ट बीट को सुनेंगे, अपने हार्ट बीट को पर ध्यान देंगे, क्योंकि जितना हार्ट बीट जब सांस रोकते हैं तभी सुनाई देती है, वैसे नॉर्मल में नहीं सुनाई देती। श्वास रोक के भी नहीं सुनाई देती बहुत सारे लोगों को। ठीक, क्योंकि इतना आसान नहीं। हम लोग अपने ये सोचे कितनी हंसने की बात लगती है कि पूरे टाइम श्वास लेते हैं, पूरा जीवन हमारी श्वासों पर टिका है, तब भी हम पूरी दुनिया देख लेते हैं पर अपनी श्वासों को नहीं देख पाते हैं। ठीक, और केवल एक ही साइंस है, अगर हम अपनी श्वासों के साथ जुड़ना शुरू कर दें तो हमें दुनिया में कोई दूसरे साइंस की ज़रूरत नहीं है। जितनी सिद्धि है, समाधि है, सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। जितना स्वर विज्ञान है या अदर योग है, सब जुड़ा तो केवल इसी से है। तो इसमें क्या है, बस जितना जितना आप श्वास के साथ संबंध जोड़ते हैं उतना आपको हार्ट की बीट सही सुनाई देगी, आपका नाभि का सेंसेशन पूरा होगा मूल बंध में। और मूल बंध में क्या होगा कि वहाँ पे भी जो नाभि के पास सेंसेशन आता है वही मूल बंध में भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा टाइम लगता है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि विद इन 15 डेज में हो जाए। हो सकता है पूरी शिद्दत के साथ करें तो हो भी जाए। बोलेंगे मनीष जी? ये हाई बीपी को अपन मनीष जी तो इसमें कहते हैं हाई बीपी वालों को नाड़ी शोधन का अभ्यास यदि करवाना तो कितनी देर तक कुंभक का, जैसे कुंभक लगाने से थोड़ी सी हाई टेंशन उसको बढ़ जाती है, मना करते हैं। जब हम लोग हाई बीपी के पेशेंट को करवाएंगे या लो बीपी को, तब कभी भी कुंभक नहीं लगवाएंगे, तब कुंभक नहीं लग, तब सिंपल अनुलोम विलोम का अभ्यास कराएंगे। और जब उनका, क्योंकि अनुलोम विलोम एक प्राणायाम इस तरह का है कि सही अवेयरनेस के साथ किया तो 1 वीक में बीपी नॉर्मल आ जाता है, केवल 1 वीक में। 20 मिनट चेन सिस्टम में अनुलोम विलोम प्राणायाम का यदि अभ्यास किया जाए नेवल ब्रीदिंग के साथ और एनस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपेंड करते हुए, यदि 1 वीक करते हैं 20 मिनट चेन सिस्टम में, तो बीपी नॉर्मल आ जाता है। ठीक, इस पर हमने बहुत सारे अनकाउंटेड लोग हैं जो, और किसी भी एज के लोग हैं, उन पर काम किया। यूनिवर्सिटी में 5 साल रहे तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई थी वहाँ पे। तो ये सब क्या है कि उसको तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। इवन जो आपका जितने भी आपके हेल्थ इश्यूज मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड हैं, उन्हें आप केवल चेन सिस्टम में आप 20 मिनट्स आज ही किसी को करवाइए, और आज से लेकर 20 मिनट्स एक टाइम फिक्स करिए और 3 डेज उन्हें करवा दीजिए। आप देखेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज सडन डाउन हो जाते हैं। सडन मतलब उनको कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, बस एक काउंसलिंग की और उसके बाद उनको ये करवाया। तो ये सब चीज़ें, लेकिन इनको लोग क्या करते हैं मनीष जी कि प्राणायाम जब करते हैं तो वो क्या करेंगे, 5 मिनट ये प्राणायाम, 5 मिनट दूसरा प्राणायाम, 3 मिनट दूसरा प्राणायाम। ये वही चीज़ हो गई जैसे आप एक जगह खोदना शुरू करें, दूसरी जगह करें, तीसरी जगह करें, पानी कहीं से नहीं आएगा।
तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, पहले इसको 20 मिनट चेन सिस्टम के साथ यदि कंटिन्यूटी में करते हैं तो आपका पूरा जो बॉडी माइंड का जो एक सेटअप है एक बैलेंस में आ जाए। फिर आप जिस प्राणायाम को चाहें, जिसकी आपको ज़रूरत है उसको आप करें, क्योंकि अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने आप में कंप्लीट है। इसके अलावा कुछ ना करिए तो भी आपको समाधि मिल जाएगी, तो भी समाधि को प्राप्त हो जाएगा। अब जिसको जिसकी ज़रूरत हो वो देख ले किसको क्या चाहिए। समाधि नहीं भी चाहिए तो संतुलन तो चाहिए, इसके बिना तो जीवन चल नहीं सकता है। ठीक, समाधि ना भी, वैसे समाधि जो है उसका दूसरा नाम संतुलन ही है। ठीक, और समाधि कुछ भी नहीं है। बोलेंगे सुनील मैम? मैम ये अनुलोम विलोम में मूल बंद लगाते हैं तो पेट नहीं फूलता है? नहीं, पूरे ध्यान से धीरे धीरे करेंगे, बस केवल करना है कि आराम से श्वास लिया तो देखेंगे पेट हमारा जैसे बलून में गैस जाती है, एयर जाती है तो फूलता है, वैसे पेट फूलेगा। अब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा, बस फील होगा थोड़ा सा। ठीक है, और फिर जब धीरे धीरे करेंगे तो पूरी अवेयरनेस के साथ करते हुए अगर 15 डेज किया तो आराम से फील भी कर पाएंगे। ठीक है, मीता मैम कुछ पूछें फिर आगे बढ़ेंगे। सुनील मैम को मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब पहले सांस पूरा ले लेते हैं फिर मूल बंद लगाते हैं तो पेट पूरा फूल जाता है। अच्छा, बाद में मूल बंद लगाना है? दोनों पहले जैसे लंबा सांस ले लिया और फिर मूल बंद लगाए तो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें भी आप कंफर्ट फील करें। ठीक, आप आराम से श्वास ले लीजिए, पूरा पेट में श्वास भर गई, ठीक है, नेवल तक श्वास ले लिया, अब मूल बंद को लगा लीजिए। ठीक है, और कई बार होता है अभ्यास जो लोग लंबे समय से करते हैं वो श्वास के साथ ही मूल बंद लगा लेंगे। ठीक है, हाँ, मैं लगाती तो ऐसे ही हूँ पर वो पेट नहीं फूलता फिर। तो उस पर चिंता नहीं करिए, फूलने लगेगा। ठीक है, उसमें चिंता नहीं करिए। ठीक है, वो कोई ऐसा विषय नहीं है, बस पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप उसी लाइन में आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यदि हम प्राणायाम सही से करते हैं तो इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो ततः श्रियते प्रकाश। इसमें डॉक्टर चल नहीं रही क्या स्लाइड्स? आगे बढ़ाइए ना, इसके सूत्र बने हुए ना। हेमंत भैया उसकी पूरी वो नहीं थी तो हमने फिर रोक दिया बीच में। नहीं पूरी है, एक बार देखिए, आगे चलाइए। नहीं हेमंत भैया एक मिनट, इसके बीच बीच वाले सूत्र नहीं है। नहीं आगे चलिए, ये तो अभी तो शुरुआत के सूत्र ही है। नहीं, हमने किया हुआ था, पूरे सूत्र नहीं आ रहे थे इसलिए हम रुक गए थे इसको। अच्छा एक मिनट, वो क्या बोलते हैं मीता में, इसको पढ़ेंगे हिंदी इसकी। उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करता है वैसे ही वैसे उसके संचित कर्म, संस्कार और अविद्यादि क्लेश दुर्बल होते चले जाते हैं। ये कर्म, संस्कार और अविद्यादि क्लेश ही ज्ञान का आवरण पर्दा है। इस पर्दे के कारण ही मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है, अतः वह मोहित हुआ रहता है। जब यह पर्दा दुर्बल होते होते सर्वथा क्षीण हो जाता है तब साधक का ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाता है। इसलिए साधक को प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे लिखा है प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश आवरण, प्रकाश ज्ञान का आवरण क्षीण हो जाता है। यहाँ ज्ञान से मतलब है अज्ञानता का। ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो वैसे क्या होगा कि जो संचित कर्म संस्कार हैं, अविद्या क्लेश दुर्बल होते चले जाएंगे। कर्म संस्कार और अविद्या आदि क्लेश ही ज्ञान का आवरण, जो पर्दा पड़ा हुआ है वो सब हट जाएगा। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्राणायाम के कितने लाभ हैं? तो प्राणायाम के 2 लाभ हैं। एक ये ततः श्रियते प्रकाशावरणम, दूसरा है धारणा सुचा योग्यता मनसा। इसको पढ़ेंगे। धारणा सुचा योग्यता मनसः, तथा धारणाओं में मन की योग्यता भी हो जाती है। प्राणायाम के अभ्यास से मन में धारणा की योग्यता भी आ जाती है, यानी उसे चाहे जिस जगह अनायास ही स्थिर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक हुआ हमारा अज्ञानता का आवरण हटेगा, दूसरा हमारे अंदर मन में एकाग्रता की योग्यता विकसित होगी। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, एकाग्रता, मन में एकाग्रता का विकसित होना या धारणा का विकसित होना। तो धारणा और एकाग्रता क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन, पहला प्राणायाम का अर्थ, दूसरा प्राणायाम से पहले क्या तैयारी करनी है, तो आसन सिद्ध करना है। तीसरा क्वेश्चन प्राणायाम कितने प्रकार के हैं,
फिर जो हमारे बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये प्राणायाम है। ये क्या है कि इनके बारे में बताना है कि ये है क्या, ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर देश और काल क्या है, ये क्वेश्चन बनता है इसमें। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका आता है कि प्राणायाम के लाभ क्या है। ठीक है, हाँ, हेमंत भाई कुछ कह रहे हैं? इनके सूत्र बने हुए हैं डॉक्टर साहब, इसमें आगे बने हुए हैं। अच्छा होगा हेमंत भैया, उससे पहले वाले जो हम लोग कंटिन्यूटी कर रहे थे ना, तो वो इसमें अच्छा, नहीं है। हाँ, तो इसलिए फिर हमने बुक ही उठाई कोई है। बात ठीक है, हाँ चलिए इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट, स्विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना है वह प्रत्याहार है। उक्त प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास करते करते मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से समेटकर मन में विलीन करने का अभ्यास का नाम प्रत्याहार है। जब साधन काल में साधक इंद्रियों के विषयों का त्याग करके चित्त को अपने ध्येय में लगाता है, उस समय जो इंद्रियों का विषयों की ओर न जाकर चित्त में विलीन सा हो जाना है, यह प्रत्याहार सिद्ध होने की पहचान है। यदि उस समय भी इंद्रियां पहले के अभ्यास से इसके सामने बाह्य विषयों का चित्र उपस्थित करती रहें, तो समझना चाहिए कि प्रत्याहार नहीं हुआ। उपनिषदों में भी वाक शब्द से उपलक्षित इंद्रियों को मन में निरुद्ध करने की बात कहकर यही भाव दिखलाया गया है। इसका लाभ भी पढ़ेंगे, फिर आते हैं इसमें। ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम। उस प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है। प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर योगी की इंद्रियां उसके सर्वथा वश में हो जाती हैं। उनकी स्वतंत्रता का सर्वथा अभाव हो जाता है। प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने के बाद इंद्रिय विजय के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अभी क्या देखा कि जो हमारे स्विषय संप्रयोगे चित्र स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, इसमें क्या है हमारा कि जो प्रत्याहार है वो क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं उन्हें अंतर्मुख करना। वन वे आंसर है, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना प्रत्याहार। ठीक, ये प्रत्याहार का क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं इसके बाद, अब फिर होता है कि इंद्रियों में इंद्रियां हमारी किसके द्वारा अंतर्मुख होती, तो हमारी 5 तो ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई। तो ज्ञानेंद्रियों में भी जब हमारा मन जुड़ता है जिस इंद्रिय के साथ, वो बाह्य जुड़ेगा तो बाह्य जगत से जुड़ जाएंगी इंद्रियां, और जब वो अंतर जगत में जुड़ेगा तो अंतर जगत से जुड़ जाएंगी। तो यदि हम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करेंगे तो इसके साथ मुख्य इंद्रिय कौन सी जुड़ी है, मन जुड़ा है। ठीक, फिर इसके बाद है ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम। ठीक, अब इसका लाभ क्या होगा, यदि हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी तो इसका लाभ क्या होगा। इसका लाभ है हमारा कि हमारी जो इंद्रियां हमारे वश में होंगी प्रत्याहार से एक, और एक वन वे आंसर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इसे बोलते क्या हैं, जितेंद्रिय। ठीक, प्रत्याहार का लाभ कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी, एक इंद्रिय विजय, और दूसरा वन वे आंसर पूछा जाता है तो उसमें कई नाम दिए जाते हैं, तो उसमें नाम है जितेंद्रिय। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसमें थर्ड चैप्टर में आते हैं। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा तत्व प्रत्येक तानता ध्यानम तदेवात मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र संयम। यहाँ तक पढ़ेंगे, एक बार इसमें भी देखते हैं। किसी एक देश, पढ़ो मैं? हाँ पढ़ें। बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। व्याख्या, नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश हैं, और आकाश या सूर्य चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ बाहर के देश हैं। उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। तत्र यानी कि जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक साथ चलना ध्यान है। जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना ध्यान है। अब जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही समाधि हो जाता है।
ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का नाम समाधि हो जाता है। यह लक्षण निर्वितर्क समापत्ति के नाम से पहले पाद में दिया गया है। त्रयम एकत्र संयम, किसी एक ध्येय विषय में तीनों का होना संयम है। किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों होने से संयम कहलाता है। अतः इस ग्रंथ में जहाँ तहाँ किसी विषय में संयम करने को कहा जाए या संयम का फल बतलाया जाए तो संयम के नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना समझ लेना चाहिए। इसमें देखेंगे ये है हमारा देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। तो देश बंधस्य चित्तस्य धारणा मीन्स जहाँ हम अपने मन को एकाग्र करें। तो कहाँ कहाँ एकाग्र कर सकते हैं? नाभि चक्र, हृदय कमल, शरीर के भीतरी देश और आकाश या सूर्य, चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति पदार्थ बाहर के देश। अब कोई भी मूर्ति बाहर के पदार्थ में क्या है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये बाहर के पदार्थ में हो गए। ओम का चित्र हो गया, सद्गुरु भगवान का चित्र हो गया, कोई मूर्ति हो गई, ये सब बाहर के पदार्थ में हो गए। उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। धारणा, एकाग्रता और त्राटक, ये सब पर्यायवाची है। फिर नेक्स्ट है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जब धारणा की परिणति किसमें होगी? ध्यान में होगी। जब ध्यान हमारा गहरा हो जाएगा तो वो ध्यान किस में कन्वर्ट हो जाएगा? समाधि में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है धारणा की परिणति किस में होती है? ध्यान की। और ध्यान की तैयारी क्या है? धारणा है। तो जितने भी हमारे अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जो हमारे सामने जो अंग है, मान लो प्राणायाम है, तो प्राणायाम से पहले तैयारी क्या है? आसन। आसन से पहले तैयारी क्या है? नियम है। नियम से पहले तैयारी क्या है? यम है। यम का परिणाम क्या होगा? नियम। नियम का परिणाम आसन। आसन का परिणाम, ऐसे करके कनेक्टिविटी बनती है। तो फिर धारणा का जो परिणाम है या परिणति वो किस में है? ध्यान में। ध्यान की हमारी इसमें समाधि में। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्याता, ध्येय और ध्यान। तो ध्याता कौन है इसमें से? जो ध्यान कर रहा है वो। ठीक। ध्येय क्या है यहाँ पर? जहाँ पे चित्त को एकतार किया है, या कहते हैं समाधि। ठीक। तो इन तीनों में ध्येय क्या है? समाधि। ध्येय को लक्ष्य भी कह सकते हैं क्या? ध्येय को लक्ष्य कह सकते हैं। तो मनुष्य जीवन का या योग में लक्ष्य क्या है? समाधि है। यहाँ पे और किसी में होगा तो मोक्ष हो सकता है। यहाँ समाधि केवल शब्द यूज किए जा रहे हैं और ये दिया भी हुआ है लास्ट में समाधि। तो यहाँ पे ध्येय क्या है? समाधि है। ध्याता हम हो गए, हम लोग हो गए जो कर रहे हैं ध्यान। और ध्यान क्या है? जो माध्यम है समाधि तक पहुँचने का। तो ध्याता, ध्येय और ध्यान। तो जब हम लोग 3 लोग हैं, ध्याता, ध्येय और ध्यान, तो सबसे पहले किसका वर्चस्व डाउन होगा या वर्चस्व नहीं रहेगा? ध्याता का, ध्येय का या ध्यान का? मैम ध्याता का। पहले ध्याता का। ठीक। उसका वर्चस्व खत्म हुआ। वर्चस्व खत्म होने से मतलब वर्चस्व का ये नहीं, मतलब वो इतना गहराई में उतर रहा है कि अब उसे अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान नहीं है। ठीक। फिर ध्यान में उतर गए। फिर एक अगर ध्यान भी बहुत गहराई में चला गया तो क्या समाप्त होगा? ध्यान या समाधि? ध्यान। ध्यान। तो लास्ट में क्या बचा? समाधि। और वैसे भी पूरे अष्टांग योग का अंतिम क्या है? समाधि। तो मैम मतलब जो ध्यान है वो एक तरह से संप्रज्ञात समाधि है, कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि वो संप्रज्ञात समाधि है। और फिर समाधि क्या है? वो पूर्ण समाधि की बात हुई। तो ध्याता, ध्येय, ध्यान 3 है। इसमें से विलीन सबसे पहले कौन होगा? ध्याता, फिर ध्यान और समाधि क्या है? समाधि हमारा लक्ष्य है जिसमें हम उपलब्ध हो गए। अब ये तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे? संयम बोलेंगे। तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे? संयम बोलेंगे। और जिस जगह पर हम किसी भी कार्य को करने में यदि तीनों चीज़ों का एक साथ प्रयोग करें, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक, जो हमारे अंतरंग है,
धारणा ध्यान समाधि को हम लोग क्या बोलते हैं? संयम बोलते हैं। तो यदि हम जब बोलते हैं कि भीम के शरीर में कितने हाथियों का बल माना जाता है? 70,000। तो लगता है आपको कि भीम ने कोई भोजन करके 70,000 हाथियों का बल इकट्ठा किया? नहीं, संयम करके किया है। तो जो भीम ने संयम क्या किया है, जिस 70,000 हाथियों का जिसमें जो शक्ति है, उस हाथी में उन्होंने संयम किया। संयम में धारणा ध्यान और समाधि तीनों ऊर्जा को एक साथ लगाया, तो वो जो हाथी का बल है वो भीम के अंदर आ गया। ठीक, इसे बोलते हैं संयम करना। तो अभी हम लोग कल जब पढ़ेंगे विभूतिपाद, तो उसमें ये सभी चीज़ें हमारी आएंगी कि संयम हमारा क्या है और कैसे जिस पर संयम करेंगे उसकी सिद्धियां हमें कैसे प्राप्त होंगी। बोलेंगे मनीष जी? मैडम, ये धारणा ध्यान समाधि तो एक सीक्वेंस में होता है। जब समाधि हो जाती है तो ये संयम इसका सबक क्यों यूज कराएंगे? क्योंकि धारणा के बाद ही ध्यान लगेगा और ध्यान करने के बाद ही समाधि लगेगी। तो ये संयम को अलग शब्द यूज करने से क्या मतलब? देखिए, इसमें जब हम लोग बात कर रहे हैं धारणा ध्यान और समाधि, ठीक है, तो ये तीनों हमारे एक होकर संयम हो गए। और विभूतिपाद में बताया जा रहा है, या हम लोग विभूतिपाद की बात करें या कोई भी साधना की बात करें, तो उसमें जब हम तीनों चीज़ों का उपयोग करेंगे तो हमें, जैसे हम लोग देखते हैं जिन लोगों को योग सिद्धि, जिनको साक्षात्कार हो गया है, मोक्ष कैवल्य प्राप्त हो गया है, वो लोग भी, उनको किसी एक चीज़ की सिद्धि है। ऐसे कितने लोगों ने सुना है? स्वामी रमन महर्षि जी की तो हम कॉमन बात करते हैं, ठीक। उनको किस चीज़ की सिद्धि है? अहिंसा की सिद्धि है, ठीक। आत्म साक्षात्कार भी हो गया, समाधि भी प्राप्त होगी, सिद्धि किस चीज़ की है? अहिंसा की है। तो अहिंसा की सिद्धि कैसी है कि कोई भी उनके सामने आए, चाहे वो शेर आए, चीता आए, भालू आए, बिल्ली आए, व्यक्ति आए, हिंसक आए, अहिंसक आए, कोई भी आए, वो वहाँ पर शांत हो जाएंगे। तो वो जब साक्षात्कार कर भी लिया है तब भी तो हमने किसी ना किसी चीज़ को अभी रखा है। रखने का मतलब वो तात्पर्य नहीं है कि कुछ हम ऐसा स्वार्थ में कुछ गेन कर रहे हैं। रखने का तात्पर्य इससे है कि हमने कुछ, हमें क्या मिला है। अब उसको देखते हैं दूसरे अर्थ में। जब हम तीनों चीज़ों को एक साथ संयम करते हैं तो हमारे रास्ते में, जैसे कोई योग साधना कर रहे हैं, अभी आप ही मनीष जी पढ़ रहे हैं, आपने सिद्धि करनी है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपने कैवल्य प्राप्त किया है या नहीं प्राप्त किया है? तो जो धारणा ध्यान समाधि संयम है, पहले आपने इसका संयम किया, सपोज करके आपने सूरज पर संयम किया, चंद्रमा पर किया, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए आपके पास क्या प्रूफ है कि आपको जो प्राप्त है वो ठीक है। आपको जो कुछ आपने कहा कि हमें संयम हो गया है, तो हम कैसे मानेंगे कि आपको संयम हुआ है? या आप अपना खुद का परीक्षण करना चाहें तो क्या करेंगे? तो जितनी विभूतियां हैं ये हमें ये बता रही हैं कि यदि हमारी समाधि हो गई है तो हम क्या करेंगे, हमें संयम हमारा है, तो जिस चीज़ पर संयम करेंगे उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाएंगी। पहला तो एक प्रूफ के लिए है ये धारणा ध्यान समाधि। अब दूसरा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें किसी भी जो विभूति का परिणाम मिल रहा है, जो हमें सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं संयम करने से, उस पर हमें रुकना नहीं है। दो चीज़ों को ध्यान में रखना है संयम में। एक, हमें विभूति मिलनी जरूर चाहिए ताकि ये प्रूफ हो सके कि हमें संयम प्राप्त है, वो विभूतियों के कारण हमें पता चलेगा। दूसरा, अगर सच में आपको संयम हुआ है तो आप क्या करेंगे, विभूति के परिणाम में रुकेंगे नहीं। अब दोनों चीज़ें जब आप नहीं करेंगे तो ये कौन सी जगह पर उपलब्ध है? कैवल्य में उपलब्ध है। जो विभूतियां हैं यदि उनके परिणाम मिल रहे हैं तो आपने सही साधना की है। दूसरा, यदि उनके परिणामों में आप रुके नहीं हैं तो आपकी साधना पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप रुक गए अपनी जगह पर जाकर तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब हम लोग धारणा ध्यान समाधि बोलते हैं तो इसके दो अर्थ होते हैं संयम में। पहला कि हमें संप्रज्ञात समाधि मिली जहाँ पर सारी उपलब्धियाँ मिल गई। फिर दूसरा कि संप्रज्ञात समाधि से भी हमें बाहर आना है, तो जितनी उपलब्धियां हमें मिली थी संयम से, उन सब से हमें वैराग्य हो गया और हम
जो असंप्रज्ञात समाधि है वहाँ उपलब्ध है। तो हमारे लिए संयम क्या है, दोनों जगह आवश्यक है। एक जगह आवश्यक है परीक्षण करने के लिए कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, दूसरी जगह आवश्यक है कि हम पूरे सद्बुद्धि के साथ, विवेक ख्याति के साथ सभी चीज़ों से वैराग्य कर लें। तो संयम हमारे दोनों के काम आए।